गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली 3A का हम लोग पढ़ रहे थे और चैप्टर 3 का पूर्णांक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। और इसके पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि संख्याएं माइनस में रहेंगी तो कैसे पहचानेंगे, प्लस में रहेंगी तो कैसे पहचानेंगे। यानी कि कोई भी संख्या प्लस में रहेगा तो हम कैसे पहचानेंगे, कोई भी संख्या माइनस में रहेगा तो हम उसे कैसे पहचानेंगे। ये चीज़ें हम समझ लिए थे। और उसी वीडियो में हम लोग जोड़ और घटाव देखने वाले थे, तो हमने टाल दिया था कि कम से कम क्या बोलते हैं, मतलब कि हम लोग माइनस प्लस यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या छांटना सीख लेंगे। अगले लेक्चर में जोड़ और घटाव सीख लेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने माइनस और प्लस छांटना मतलब संख्या छांटना सीख लिए थे। इस वाले लेक्चर में हम जोड़ और घटाव देखेंगे। तो समझना क्या होगा, पिछले लेक्चर में हमने क्या बताया था कि अगर कोई भी संख्या लिखा है, अगर कोई भी संख्या यानी कि अगर कोई भी नंबर लिखा है, कोई भी अगर संख्या लिखा है, तो समझना अगर उसके सामने प्लस चिन्ह लगा हो और चाहे कोई चिन्ह ना लगा हो, वो हमेशा धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। मतलब कि अगर कोई संख्या लिखा हो, उसके सामने अगर प्लस चिन्ह है तो धनात्मक तो आप जान ही जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी चिन्ह ना भी लगा हो तो भी उसे क्या मानेंगे? धनात्मक। क्या मानेंगे? धनात्मक, और धनात्मक होगा। लेकिन अगर किसी संख्या के सामने माइनस चिन्ह ये वाला लगा हो तो उस संख्या को क्या कहेंगे? ये ऋणात्मक संख्या है। क्या कहेंगे? ऋणात्मक संख्या कह लीजिए, ऋणात्मक पूर्णांक कह लीजिए। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? उसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे या ऋणात्मक संख्या कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? संख्या ब्रॉडर एक्सपेक्ट है, मतलब कि ब्रॉडर चीज है, एक व्यापक संकल्पना अवधारणा है, उसी का एक पार्ट है पूर्णांक। समझना। तो अगर किसी संख्या के सामने अगर कोई चिन्ह लगा है, धना मतलब प्लस का चिन्ह लगा हो तो धनात्मक मानेंगे, और अगर कोई चिन्ह न लगा हो तो भी उसे धनात्मक मानेंगे। याद रखना, यानी कि अगर कोई संख्या लिखी हो उसके सामने प्लस चिन्ह तो धनात्मक होगा, और न कोई चिन्ह तो भी धनात्मक होगा। और अगर कोई संख्या लिखा हो उसके सामने माइनस चिन्ह हो तो उससे क्या कहेंगे? ऋणात्मक संख्या कहेंगे। और अगर कोई संख्या ऋणात्मक है तो उसके सामने माइनस चिन्ह ये वाला जरूर लगा होगा। समझ में आया कि नहीं? ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में समझा था। इस लेक्चर में हम जोड़ और घटाव समझेंगे। कैसा जोड़ और घटाव, कि माइनस माइनस संख्या का जोड़ कैसे करेंगे, और प्लस प्लस संख्या का जोड़ कैसे करेंगे, और माइनस प्लस संख्या का जोड़ कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें जोड़ घटाव हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखना क्या होगा, अगर हम जोड़ की बात करें, किसकी बात करें? जोड़ की। तो जोड़ और घटाव तो आता ही है, बेसिकली हम चिन्ह पर काम कर रहे हैं। किस पर काम कर रहे हैं? चिन्ह पर, कि एटलीस्ट में माइनस आएगा कि प्लस आएगा, ये इस पर बात कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? होगा कैसे, देखना। अगर हमें मान लो कोई संख्या दिया और हमें जोड़ना है, जैसे मैं कह दूं कि 730 प्लस 284, इसको आपको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो आप सिंपली कर लोगे। अच्छा, एक तरीका आपको सिखाया था ना, कि मान लो ये पूरा पेज है। क्या है? ये पूरा पेज है। तो इसके 3/4 पार्ट पर, यानी 3/4 पार्ट पर आप सवाल लगाइए, और इसके 1/4 पार्ट पर इस तरह से ऐसे लाइन खींच दीजिए हर पेज पर, और वहां लिख दीजिए रफ कार्य। क्या लिख लीजिए? रफ कार्य, यानी कि रफ वर्क। और क्या करिए? हर पेज पर गणित का ऐसे करके सवाल लगाइए। यहाँ पर कोई भी रफ काम यहाँ पर करके एक बार ऐसे क्रॉस लगा दीजिए। समझ में आया कि नहीं? इस तरह से आपको सिखाया था ना। इस तरह से क्या होगा कि अगर कभी आप यहाँ सवाल लगाएंगे और मान लो कैलकुलेशन में आप मिस्टेक से आंसर लिख दिए, तो एग्जाम में कभी कभी यहाँ चेक कर लेता है कि ऐसा तो नहीं कि हमने सवाल सही लगाया और लिखने में मिस्टेक हो गया, तो नंबर मिलने की चांसेस रहते हैं। देखना होगा क्या, सब्जेक्टिव में तो रहेगा, ऑब्जेक्टिव में तो क्या ही रहेगा, टिक मार के निकल लेंगे। देखना होगा क्या, 730 है और 284 हमें जोड़ना है। 730 है और 284 हमें जोड़ना है। तो समझना, देखो जोड़ने में कैसे करते हैं। अगर आपको जोड़ना है, अगर आपको जोड़ना है तो याद रखना, जोड़ने में हमेशा समान चिन्हों को जोड़ेंगे। हमेशा समान चिन्हों को हम जोड़ते हैं, हमेशा समान चिन्हों को हम जोड़ेंगे। समझना कैसे, जैसे या तो दोनों संख्याएं माइनस में हो तब हम जोड़ देंगे, या दोनों संख्याएं प्लस में हो तब हम जोड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो जोड़ेंगे हमेशा समान चिन्हों को। या तो दोनों संख्याएं प्लस में हो तो जोड़ेंगे, या तो दोनों संख्याएं माइनस में हो तो जोड़ेंगे। हाँ, तो कहेंगे घटाएंगे कब? तो एक संख्या प्लस में होती है, एक संख्या माइनस में होती है, तो हम क्या करते हैं?
उन दोनों को बेसिकली तो जोड़ते ही हैं, लेकिन अंतर बता देते हैं कि कितने का अंतर है दोनों के बीच में। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे समझ लो ना, इतना डीप में मत जाओ, बस ये समझ लो कि अगर दो संख्याएं हैं, एक माइनस में एक प्लस में है, क्या है, एक माइनस में एक प्लस में है, तो दोनों के बीच का अंतर बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? अंतर। या तो कह लीजिए कि बड़े में से छोटे को घटा देंगे, बड़े का जो चिन्ह होगा वो लगा देंगे। ये अभी आगे आएगा तो हम बताएंगे इसी वीडियो में, ठीक है। फिलहाल में भी माइनस माइनस प्लस प्लस खेलते हैं। देखो होगा क्या कि होगा क्या दोस्त, जैसे कि इन दोनों को हमें जोड़ना है, इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो देखना, हमें जोड़ना है तो क्या करेंगे, देखना इसके सामने कोई भी चिन्ह है कि नहीं, कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, प्लस में है। क्या है, प्लस में है। अब क्यों प्लस में, ये सारा कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं। इसके सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है। इसके सामने देखिए प्लस का चिन्ह है कि नहीं, 284 के सामने प्लस का चिन्ह है कि नहीं, इसका मतलब वो धनात्मक में था। और इसके सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब ये भी धनात्मक में है। तो दोनों प्लस प्लस में है तो जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसा, सामान्य तरीका है। एक तो तरीका ये कि आप ऐसे डायरेक्ट जोड़ो, बराबर 0 और 4 को जोड़ेंगे 4, 3 और 8 को जोड़ेंगे 11, 7 2 9 10 हो जाएगा। इतना हमारा आंसर हो जाएगा। चिन्ह कौन सा लगाएंगे, ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था, तो प्लस है, लगाओ चाहे मत लगाओ। समझ में आया कि नहीं। तो अगर 730 और 284 को हम जोड़ेंगे तो 1014 हमारा आंसर आ जाएगा। अब समझना कहानी कहाँ फंसती है। देखो जोड़ में क्या करेंगे, याद रखना, जोड़ में क्या करेंगे कि अगर हम प्लस प्लस को जोड़ रहे हैं, अगर हम प्लस प्लस सभी संख्याओं को जोड़ रहे हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं, मान लीजिए प्लस में है, इसमें है प्लस में यानी धनात्मक में है, तो सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो चिन्ह होगा वही लगा देंगे। मतलब अगर प्लस प्लस को जोड़ रहे हैं तो सभी प्लस वालों को जोड़ के प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अगर माइनस माइनस वालों को जोड़ रहे हैं तो सभी माइनस को जोड़ के माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और अगर एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाकर बड़े वाले का चिन्ह लगा देंगे, या जो संख्या देखने में बड़ी लगेगी उसका चिन्ह लगा देंगे। मतलब देखने में का मतलब ये नहीं कि देखने में अगर -1 बड़ा, मान लो कि आपको -2 और 1 को करना है तो आंसर आएगा -1, इसका मतलब हो गया कि 1 से -2 बड़ा है। ऐसा कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव और पॉजिटिव हमेशा माइनस वाले से बड़ी होती है। ये अलग कंसेप्ट है, ठीक है। ये अभी रुक जाओ ना, अभी बताएंगे तो फंस जाओगे। पहले ये समझो, इन दोनों को जोड़ना था, हम जोड़ लिए। समझ में आया कि नहीं। दोनों संख्याएं प्लस में थी तो प्लस का चिन्ह लगाओ चाहे मत लगाओ, कहानी पहले ये समझो, ठीक है। क्रम से चलो ना, फंस जाओगे तो कहोगे पता नहीं कैसा मास्टर ने गड़बड़ बढ़ा दिया। देखना, ये दोनों संख्याएं प्लस में थी, हमने दोनों को जोड़ दिया, प्लस का चिन्ह है, लगाओ चाहे मत लगाओ। कोई अगर ये प्लस 1014 लिख दिया तो भी गलत नहीं है, कोई ओनली 1014 आंसर लिख दिया तो भी सही है, दोनों आंसर सही है। समझ में आया कि नहीं कैसे जोड़ रहे हैं। अब देखना, जैसे ये संख्या है 7 है, +2 है, +4 है, +9 है, +1 है, +3 है। मान लीजिए हमको इसको अरे यार 4 है प्लस ये, मान लो इसको हमें जोड़ना है तो कैसे करेंगे। हम बताएं ना कि समान चिन्हों को जोड़ो, समान चिन्हों को जोड़ो। याद रखना, समान का मतलब कि एक जैसे। समान चिन्हों को आप कर सकते हैं, समान चिन्हों को जोड़ो या तो घटाओ, जैसा सवाल रहेगा, या तो घटाओ, जैसा सवाल रहेगा उसके अकॉर्डिंग चढ़ेंगे। समान का मतलब क्या है कि बराबर, बराबर का मतलब भी समझ लो, या तो प्लस प्लस होगा तब सबको जोड़ो, या तो माइनस माइनस होगा तब सबको जोड़ो। समझ में आया कि नहीं, कैसे करेंगे। देखिए इससे सवाल में हमको क्या करना है, जोड़ना है। इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है दोस्त, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो इसके सामने कोई चिन्ह लगा है, 7 के सामने, 7 के सामने कोई भी चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब ये प्लस में, क्या है, प्लस में है। अब देखना, 2 के सामने कौन सा चिन्ह लगा, इसका मतलब ये प्लस में है। 4 के सामने देखिए प्लस का चिन्ह लगा, ये प्लस में है। 9 के सामने देखिए प्लस का चिन्ह लगा, ये प्लस में है। 1 के सामने देखिए प्लस का चिन्ह लगा, ये प्लस में है। 3 के सामने देखिए प्लस का चिन्ह लगा, ये प्लस में है। समझ में आया कि नहीं। अब समझना, देखो 7 के सामने कुछ नहीं था, इसका मतलब ये धनात्मक है, प्लस का चिन्ह है। इसके सामने प्लस का चिन्ह लगा, इसके सामने प्लस का चिन्ह लगा है, इसके सामने प्लस, इसके सामने प्लस और इसके सामने प्लस। इसका मतलब कि हम सबको क्या करेंगे, सब धनात्मक में है ना, सब एक ही चिन्ह है ना, सबको जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। देखो 7 2 9, 9 4 13, 13 और 9 22, 22 से 23, 3 कितना हो जाएगा, 26। सही जोड़े हैं ना जी। 3 1 4, 4 4 8, 9 8 17 2 19, 7 कितना हो जाएगा, 26।
तो जोड़ देंगे 26। अब देखिए इसके सामने कुछ नहीं था, प्लस था ना, इसके सामने कुछ नहीं था, प्लस था, इसके सामने कुछ नहीं था, प्लस, इसके सामने कुछ नहीं था, प्लस, इसके सामने कुछ नहीं था, प्लस, और 3 के सामने कुछ नहीं था, प्लस था। सबको जोड़ दिए, तो सबको जोड़ने के बाद या तो आप प्लस 26 आंसर लिखिए या तो ओनली 26 आंसर लिख दीजिए, दोनों आंसर सही है। आपको बताया है ना कि कोई संख्या प्लस में रहता है तो उसके सामने यानी धनात्मक में रहता है तो उसके सामने प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई मतलब नहीं। मतलब कि लगाओगे तो भी धनात्मक कहेंगे, नहीं लगाओगे तो भी धनात्मक कहेंगे, मतलब तो हर चीज़ का होता है, ऐसे कैसे कह दे कि नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे प्लस 26 लिख लो चाहे 26 लिख लो, आंसर ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो क्या करेंगे, कोई भी संख्या प्लस में नहीं तो आपको जोड़ने आया कि नहीं, और चिन्ह प्लस लगाइए चाहे मत लगाइए, आंसर ठीक होता है। अब उसी तरह से समझिए माइनस वाला, क्या समझिए, माइनस वाला या प्लस वाला, और प्रैक्टिस कर लो 1-2 सवाल। जैसे ये सवाल है, 2 है प्लस 4 है प्लस 9 है, इसको जोड़ना है। देखो 2 के सामने कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस में है, 4 के सामने कुछ नहीं है, प्लस है, 4 के सामने तो प्लस लगा ही, ये प्लस में है, 9 के सामने तो प्लस लगा, इसका मतलब ये प्लस में है। प्लस का मतलब समझ रहे हो ना, धनात्मक। प्लस का मतलब क्या है, धनात्मक से, समझना, तो धनात्मक है, समझ में आया ना। अब देखना क्या हो जाएगा, तो सब प्लस में, सबको जोड़ दो, 4 2 6 9 6 15। अब चाहे 15 को 15 लिख दो चाहे 15 को प्लस 15 लिख दो, दोनों आंसर सही है। तो बेसिकली लिखा नहीं जाता है प्लस, इसका मतलब मान ही लेते हैं कि ये धनात्मक है। ठीक है, प्लस लिखा नहीं जाता है, लिख दोगे तो भी सही है और नहीं लिखोगे तो भी सही है। समझ में आया कि नहीं? सब लोग वैसे ही 15 लिख देते हैं, तो आप भी वैसे ही लिख दीजिएगा। हाँ, अगर कोई प्लस 15 लिख दे उसका आंसर गलत नहीं है, ये भी ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ये बल्कि ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ये कम से कम दर्शा दिया है। लेकिन अगर नहीं भी दर्शाओगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं है, सही है। ठीक है, अब समझना, देखो माइनस में चीजें होंगी तो कैसे करेंगे, देखना। माइनस में चीजें होंगी तो क्या करेंगे, हमने जोड़ करना तो सीख लिया, लेकिन अगर संख्याएं माइनस में हो, जैसे -3 -4 -9 -2, इसको हमें जोड़ना है। इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो आपको सिखाया था ना कि समान चिन्ह हमेशा जुटेगा, वो विपरीत चिन्ह रहेगा, मतलब अलग अलग चिन्ह रहेगा तो अंतर देखा जाता है कि दो बड़े में से छोटे का अंतर कितना है। समझ में आया कि नहीं? तो देखना, एक जैसे चिन्ह को हमेशा जोड़ेंगे, याद रखना। जैसे सब अगर प्लस में है तो भी जोड़ देंगे, सब माइनस में है तो भी जोड़ देंगे। हाँ, कुछ माइनस में कुछ प्लस में तो क्या करेंगे, जो माइनस में उसको साथ में जोड़ देंगे, जो प्लस में उसको साथ में जोड़ देंगे, फिर दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, वो भी आएगा, इसके बाद तो बताएंगे। ये देखो, जैसे इसके सामने क्या है, देखो माइनस है, ये माइनस में 3 है, इसके सामने क्या लगा है, माइनस लगा, ये माइनस में 4 है। इसके सामने क्या लगा है, माइनस लगा, ये माइनस में 9 है। इसके सामने क्या लगा है, माइनस में 2 है। इसके सामने क्या लगा है, माइनस लगा, तो माइनस में 3 था। ये सब माइनस में है ना, यानी कि सब ऋणात्मक है ना, सब एक ही जैसे है ना, तो सबको जोड़ देंगे। सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो 4 3 जोड़ेंगे कैसे ये समझो, जोड़ेंगे कैसे ये समझो। ये ऐसे तो कॉमन लेंगे माइनस, तब सब प्लस में हो जाएंगे, वो अलग चीज़ है, वो बताएंगे तो बताएंगे, अभी इतना डीप में मत जाओ। देखो धनात्मक था तो सबको जोड़ दिए थे। ये देखो इसके सामने माइनस है ना तो माइनस, इसके सामने माइनस है तो माइनस, इसके सामने माइनस है तो माइनस, इसके सामने माइनस है तो माइनस। अब क्या करेंगे, इसको अगर जोड़ना है तो क्या करना है, हमें जोड़ना है ना। देखो कैसे जोड़ेंगे, हमें जोड़ना है, या इसको कभी अगर हल करना लिख दिया तो भी मतलब गलत नहीं है, सही है। हमें हल करना है तो देखो कैसे होगा, देखो सब माइनस में है ना, तो आपको बताया था ना कि जैसे सब प्लस में था तो प्लस का चिन्ह लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर माइनस में है तो माइनस का चिन्ह जरूर लगाएंगे, बिना माइनस के चिन्ह लगाए नहीं छोड़ेंगे। तो देखो सबको जोड़ना है तो सब माइनस में, तो पहले माइनस का चिन्ह लगा लो। क्या लगा लो, माइनस का चिन्ह लगा लो। अब सबको जोड़ दो, 4 3 7 9 7 16 2 कितना हो जाएगा, 18 आंसर। तो आंसर कितना होगा, -3 -4 -9 -2 को जोड़ेंगे तो -18, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं दोस्त। और एग्जांपल देखो, जैसे मैं कह दूँ कि -5 -10 -17 -9 सबको जोड़ना है, कैसे करोगे देखना। ये माइनस में है ना, इसके सामने 5 के सामने माइनस लगा मतलब 5 माइनस में है, 10 के सामने माइनस लगा मतलब 10 माइनस में है, 17 के सामने माइनस लगा इसका मतलब 17 माइनस में है, 9 के सामने लगा माइनस मतलब 9 माइनस में है।
अब क्या करना है, इसको जोड़ना है ना। तो देखो सब माइनस में है ना, तो सब माइनस में तो सबको जोड़ दो। 10 5 15, 15 दूना 30, 30 2 32, 32 9 कितना हो जाएगा 41। और सब माइनस में थे तो सबके सामने, मतलब सब माइनस में थे तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। समझ में आया कि नहीं जोड़ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके आगे चलें तो समझना, अगर कोई संख्या ऐसे माइनस में लिखी हो प्लस में लिखी हो तो आपको जोड़ने आया कि नहीं, जोड़ने आया कि नहीं दोस्त? और कुछ एग्जांपल देख लो। देखो ये चीजें बहुत धीरे धीरे आहिस्ता सिखाएंगे ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, और एक वीडियो में पूरा मिक्स सवाल बता देंगे ताकि सब कॉन्सेप्ट एक ही जगह समराइज हो जाए तो आपको चीजें बेहतर हो जाए। प्लस वाला तो आपको आ गया, माइनस वाले में क्या करेंगे, जैसे और एग्जांपल ले लो, -10, -12, -13, मान लो -10, इसको जोड़ना है। तो देखो इसके सामने देखो क्या है, माइनस का चिन्ह लगा है ना, इसका मतलब ये माइनस में है। इसके सामने देखना माइनस का चिन्ह लगा है ना, इसका मतलब ये माइनस में है। इसके सामने देखो माइनस का चिन्ह लगा है ना, मतलब ये माइनस में है। इसके सामने देखो माइनस में है ना, तो मतलब ये माइनस में है। सबको हल करना है, सबको जोड़ देंगे क्योंकि सब माइनस में है यानी सब ऋणात्मक है, तो सबको जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ोगे तो 10 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 12 12 24 20 44 से कितना हो जाएगा 45। कितना आएगा दोस्त 45, और सब माइनस में थे। देखो सबको जोड़ नहीं पाएगा 45। अगर आपको डाउट है तो ऐसे आप जोड़ लिया करो रफ कार में, ऐसे ऐसे इसको क्या कर लो, जोड़ लो, 3 2 5 और ये हो जाएगा 4, ऐसे जोड़ लिया करो। और डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो। तो 10 12 और 13 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45, क्योंकि सब माइनस में था तो 45 के सामने ये माइनस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि सब माइनस में था। और प्लस में सब रहता तो जोड़ देते, प्लस का मन है लगाओ चाहे मतलब उससे आंसर सही होता, लेकिन सब माइनस में था इसलिए जोड़ने के बाद क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह जरूर लगाएंगे, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से सब संख्याएं, कोई माइनस में रहेगा तो भी आप सबको जोड़ सकते हैं, सब प्लस में रहेगा तो भी जोड़ सकते हैं। तो समझना क्या होगा कि अगर कोई संख्याएं, अगर सभी संख्याएं प्लस में हैं तो सबको जोड़ लीजिए, और कोई सभी संख्याएं अगर माइनस में है तो सबको जोड़ लीजिए। समझ में आया कि नहीं? तो कोई संख्याएं सब प्लस में है तो भी जोड़ लीजिए, कोई संख्याएं सब माइनस में तो भी जोड़ लीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है, अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना, अगर सभी संख्याएं प्लस में है तो जोड़ लीजिए, प्लस का चिन्ह उसके आंसर में लगाइए चाहे मत लगाइए, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सभी संख्याएं माइनस में और सबको जोड़ रहे हैं तो माइनस का चिन्ह जरूर लगाएंगे, बिना माइनस का चिन्ह लगाए नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। इतना चीज समझ में आया कि नहीं? सभी संख्याएं प्लस में रहेंगी तो जोड़ लीजिएगा, जो प्लस में आंसर आएगा प्लस लगाइए चाहे मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी संख्याएं माइनस में रहेंगी तो उसको जोड़ लीजिएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह जरूर लगाएंगे। अब समझना, कभी कभी सवाल ऐसे दे देता है, -3 +4 माइनस ये हो गया प्लस मान लीजिए 11 हो गया। अब इसको हल करना है तो देखेंगे ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो इसके सामने माइनस लगा, ये माइनस में, इसके सामने माइनस लगा, ये माइनस में, इसके सामने माइनस लगा, ये माइनस में, और इसके सामने देखिए प्लस हो गया, इसके सामने प्लस आ गया। यानी कि अगर 3 9 और 10 की बात करेंगे तो ये तो ऋणात्मक है, ये संख्या क्या है, ऋणात्मक है। लेकिन अगर आप 4 को देखोगे और 11 को देखोगे तो ये संख्या तो धनात्मक आ गया, ये संख्या क्या आ गया, धनात्मक आ गया। तो क्या करेंगे, तो क्या सबको जोड़ेंगे? तो ऐसा नहीं है। ऐसे सवालों में प्लस प्लस को एक साथ जोड़ते हैं, सभी माइनस को एक साथ जोड़ते हैं, क्योंकि आपको अभी सिखाया है ना कि सभी समान चिन्हों को जोड़ते हैं। तो सभी प्लस प्लस को एक साथ जोड़ेंगे, सभी माइनस माइनस को एक साथ जोड़ेंगे, फिर दोनों में से देखेंगे कि बड़ा कौन है, बड़े में से छोटे वाले घटा कर बड़े वाले का चिन्ह लगा देंगे। अगर बड़ा धनात्मक है तो धनात्मक का चिन्ह लगा देंगे, अगर बड़ा ऋणात्मक है तो ऋणात्मक का चिन्ह लगा देंगे। यानी अंतर देखेंगे। तो ये हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन
हाँ, अभी तक आपको हम माइनस का जोड़ बताए यानी ऋणात्मक का जोड़ बताए, पूरा संख्या अगर धनात्मक में तो उसका जोड़ बताए। ये चीज़ें समझ में आया होगा ना। और नहीं समझ में आता तो मैं बार बार कहता हूँ कि एक दो दोस्त ऐसे रखिए जो आपकी मदद करे सवालों में। समझ में आया कि नहीं? और दोस्ती यारी बना के रखनी पड़ती है, और दोस्ती तो बहुत प्यारी चीज़ है, और दोस्ती बना के रखिए। थोड़ी बहुत गुस्सा में दोस्ती तोड़ा मत करो। और अगर ऐसी नौबत आ ही जाए कि दोस्त गुस्सा हो जाए तो एक दो साल मार दिया करो ना, एक दो गजल छोड़ दिया करो ताकि दोस्ती बनी रहे। वो एक लाइन है ना कि हम जो तुमसे मिले हैं इत्तेफाक थोड़ी है, मिलकर तुमको छोड़ देंगे मजाक थोड़ी है। होती तुमसे मोहब्बत तो एक हद तक छोड़ भी देते, हाँ, पर हमारी तुमसे मोहब्बत का हिसाब थोड़ी है। और अब तुम ढूंढोगे मेरी इस गजल का जवाब, ये मेरे दिल की आवाज़ है, कोई किताब थोड़ी है। तो ऐसी अच्छी अच्छी लाइनें बोल कर ना अपनी दोस्ती बनाए रखा करो। समझ में आए कि नहीं? ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। सवाल समझ में आए कि नहीं ये भी बताइएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसके आगे के सवाल कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।